बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद गिरामी के कहने के मुताबिक अपनी बीवी को तलाक क्यों दी। इसके लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तलाक को इस्लाम में बहुत ही बुरा तस्वुर किया जाता है। तलाक के मानी है कि अपने निकाह से बीवी को छोड़ना या आज़ाद कर देना होता है। इसके बावजूद भी बनी आदम से लेकर आज तक तलाक को माशरे में नापसंद किया जाता है। निकाह का मकसद मियाँ और बीवी के जिस्मानी ताल्लुकात नहीं होते, बल्कि हर मज़हब और कौम में अपने अपने नज़रिए और तरीके पाए जाते हैं। शादी सिर्फ मर्द और औरत के लिए प्यार और मोहब्बत नहीं, बल्कि दो खानदानों के आपस में रिश्ते के बंधन का नाम है, जिससे दो खानदानों में निखार पैदा होता है। शरीयत में तलाक को किस हद तक नापसंद किया जाता है, इसका अंदाज़ा हम इन रिवायत से लगा सकते हैं। मस्तरन की एक रिवायत में कुछ यूँ बयान हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला के करीब सबसे बड़ा गुनाह इसको माना जाता है कि कोई मर्द किसी लड़की से शादी करके उससे अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करके उसको छोड़ दे, इसको हक महर भी अदा ना करे। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, अल्लाह ताला के करीब सबसे पसंदीदा काम गुलाम को आज़ाद कर देना है। अल्लाह ताला के यहाँ सबसे नापसंदीदा काम किसी औरत से शादी करके उसको तलाक दे देना है। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को अपने वालिद गिरामी के कहने पर तलाक दी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अपनी बीवी और बेटे को गिया वादी में छोड़ आए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लाडले बेटे और आप अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हाजरा मक्का में रिहाइश पजीर हो गए, तो अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मुआज़ा अता किया कि वहाँ पानी का चश्मा जारी हो गया। उसके बाद वहाँ भी लोग आकर आबाद होने लग गए। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो आप अलैहिस्सलाम की अम्मी जान ने आपका निकाह कबीला बनु जुरहम की एक हसीन और जमील लड़की से कर दिया था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम शिकार किया करते थे। जिस दिन शिकार मिल जाता था उस दिन घर में खाने पीने के लिए कुछ होता था, वरना घर में फाके के अलावा कुछ ना होता था। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की गैर मौजूदगी में घर तशरीफ़ लाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बहू से दरियाफ्त किया कि बेटा, आप लोगों का घर का गुजारा किस तरह से हो रहा है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी ने अपने ससुर को बताया कि ऐ अल्लाह के बंदे, मेरा खावन शिकारी है। जिस दिन उसको शिकार मिल जाता है तो हमारे घर में खाने पीने के लिए कुछ तैयार हो जाता है। जब उनको शिकार नहीं मिलता तो हम वैसे ही सो जाते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी ने नाशुक्री ज़ाहिर की। कुछ देर वहाँ ठहरने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा, मैं वापस जा रहा हूँ। जब तुम्हारा खावन घर आए तो उनको मेरा सलाम कहकर ये पैगाम देना कि तुम्हारे घर की चौखट अच्छी नहीं, इसको जितना जल्दी हो सके तब्दील कर लो। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम शिकार से घर आए तो आप अलैहिस्सलाम की बीवी ने आपको सारा माजरा सुनाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम का कोई शख्स आया था। उसने आपको सलाम पेश किया है और साथ साथ ये नसीहत करके गए हैं कि अपने घर की चौखट को तब्दील कर लो, ये ठीक नहीं है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की नसीहत पर अमल करते हुए अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी कर ली थी। आप अलैहिस्सलाम की ये बीवी हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाली और इबादत में मसरूफ़ रहती थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी के चंद महीने बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर आए। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बहू को सलाम पेश किया। बहू ने घर में जो कुछ मौजूद था वो मेहमान की खिदमत में खाने पीने के लिए रख दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना खाया और अपनी बहू से घर के हालात के बारे में दरियाफ्त किया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की इस बीवी ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही शुक्र है, हम अपने घर में बहुत ही खुशहाल हैं। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ही प्यार करने वाला, परहेजगार, अच्छे इखलाक वाला खावंद अता किया है। औरत के लिए इससे अच्छी ज़िंदगी और कैसी हो सकती है। बहू की बातें सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुशी खुशी अपनी बहू से इजाज़त मांगी कि बेटा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। जब तेरा खावंद आए उसको मेरा सलाम पेश करके ये कहना कि तेरे अब्बू जान आए थे, उन्होंने तेरे लिए ये नसीहत की है कि तेरे घर की चौखट बहुत ही अच्छी है,
اس کو کبھی بھی تبدیل نہ کرنا۔ جب شام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو اپنے والد گرامی کا یہ پیغام سن کر بہت ہی خوش ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بتایا کہ میرے والد گرامی مجھے یہ نصیحت کر کے گئے ہیں کہ تمہاری بیوی بہت ہی نیک اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والی ہے، اس کی قدر کرو۔ کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو گھر کی چوکھٹ بدلنے کا اس لیے حکم دیا تھا کہ وہ بیوی بہت ہی ناشکری اور دنیا دار تھی، کیونکہ وہ دنیا کا عیش و آرام چاہتی تھی۔ نیک بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے خاوند کی عزت و نفس کا خیال رکھتی ہے، اس کی ہر ضروریات کا خیال رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتی رہتی ہے۔ یہ سب باتیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی بیوی میں موجود نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم فرمایا تھا، جبکہ دوسری بیوی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دوسری بیوی سے دریافت کیا کہ بیٹا تم کیا کھاتے پیتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ہم گوشت کھاتے ہیں اور اب زمزم کا پانی پیتے ہیں۔ بے شمار روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گھر سے واپس جاتے ہوئے یہ دعا کی تھی، یا باری تعالیٰ ان کے کھانے اور پینے کی چیزوں میں برکت عطا فرمانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے مکہ میں ہر چیز بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ جی تو میرے پیارے دوستو، یہ تھی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ایسی ہی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک ملتے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔